फिर मूवी की शुरुआत में हमें कर्मकांडी नामक एक लौंडे को दिखाया जाता है, जिसकी गर्लफ्रेंड बेदर्दी उससे ब्रेकअप करता है क्योंकि उसका घोड़ा बहुत छोटा था और उसे वह चरम सुख नहीं दे पाता था। इसलिए वह उससे कप को फेंक कर उससे ब्रेकअप कर देता है। फिर हमें कर्मकांडी कहता है कि कल ही की बात है जब हम एक-दूसरे को आमने-सामने आई लव यू कह रहे थे और आज देखो वही लड़की आज बड़े घोड़े वाले लौंडे के साथ है। फिर वहाँ पर उसकी दोस्त आता है जिसका नाम है फफूंदी कुमार। वह उससे कहता है देख भाई तेरा घोड़ा छोटे होने का कारण वह तुझे छोड़कर गई है, इसलिए तू उससे अच्छे लड़की पटा ले और उससे सेटिंग कर ले। फिर ये लौंडा फुफुस ये फिर ये कर्मकांडी लौंडा कहता है कि नहीं भाई मेरे से तो वही एक मुश्किल से पटी थी और मैं जब भी कोई लड़की पटाने जाता हूँ तो वह मुझे मारती है, मुझसे बेइज्जती करती है और मुझे भगा देती है। इसलिए हमारा कर्मकांडी लौंडा पेंटिंग करने जाता है लेकिन वह भी अपने गर्लफ्रेंड का पिक्चर बनाता है। इसलिए वह बहुत उदास हो जाता है और उसे अपने गर्लफ्रेंड का याद आने लगता है। एक दिन वह उसे फ़ोन करके कहती है, "क्या तुम वापस आने वाली हो?" तो वह उसे चूतिया कहकर फ़ोन रख देता है, जिसके कारण हमारा कर्मकांडी लौंडा सदमे में चला जाता है और देर रात अपने बेड पर पड़ा रहता है। इससे उसको बहुत ज़्यादा दुःख होता है और वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर वह अपने गर्लफ्रेंड के फ़ोटो को देखने लगता है और उसे याद करने लगता है। फिर वह कहता है कि अब हमारे कर्मकांडी लौंडे को नींद भी नहीं आने लगता था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और वह अपना उसके पास इ इसलिए उसके पास 7 घंटे इस तरह बच जाते हैं, इसलिए वह अलग-अलग तरीक़े के काम करने लगता है। फिर वह एक दिन अपने गर्लफ्रेंड से याद करते हुए उसे देखने लगता है, लेकिन वह एक दिन मॉल में जाकर पढ़ता है कि उसे रात में काम करने के लिए एक लौंडे की ज़रूरत है। इसलिए वह उसके पास टाइम होने के कारण वह वहाँ पर इंटरव्यू दे देता है और उसमें उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। फिर वह अपना जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है और वह नेक्स्ट दिन अपने काम में लग जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसका एक लौंडा है जिसका एक लड़की है जिसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है और उसका चक्कर उस मैनेजर से चलने जाता है, जिसे वह एक दिन बचाना चाहता है। फिर वह मैनेजर आकर उससे कहता है कि तुम अपना काम अच्छे से करो। फिर वहाँ पर वो टाइम बहुत लेट से बीता था, इसलिए वहाँ के लोग बहुत ही अजीब तरीक़ा से अपना टाइम पास करते थे। उसकी गर्लफ्रेंड थी वह अपना टाइम ही नहीं देखती थी, उस पर कुछ न कुछ लगाकर वहाँ से चली जाती थी। और फिर हमें वहाँ पर 2 लौंडे को दिखलाया जाता है जो कि बहुत ही अजीब थे। वो लोग दूसरे लोगों के सामान में एक्स्ट्रा सामान डाल देते थे, जिससे उन्हें लेना ही पड़ता था और वह बहुत अजीबो-गरीब काम कर अपना टाइम पास करते थे, इसलिए उनको बहुत मज़ा आता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब हमारे कर्मकांडी लौंडे के पास एक अजीब सी शक्ति आ गया था, जिसके कारण वह समय को रोक लेता है और वह समय को रोकते ही उसका गलत उपयोग करने लगता है। वह मॉल में आए सभी खूबसूरत लड़कियों का कपड़े को उतार कर उसका चित्र बनाने लगता है, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था कि आर्टिस्ट से लड़की जल्दी पटती है, इसलिए वह आर्टिस्ट बनना चाहता था। फिर हमें वह बताता है कि जब मैं छोटा था तो हमारे घर एक लड़की आई थी जो कि नंगी घूमती थी, इसलिए मैं उसे देखकर अपना टाइम पास करता था। इससे उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन वह अब हमें दिखाया जाता है कि वह एक लड़की का नंगी तस्वीर बना रहा था, जिसके लिए वह उसे नंगी करके उसका चित्र बनने लगता है। फिर वह का अपना हवस बुझाने के बाद उसे ठीक कर टाइम को फिर से स्टार्ट कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि अब उसका ज़िंदगी पूरा झंड हो चुका है। फिर उसका दोस्त आता है जो उससे कहता है कि देख भाई तू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, इसलिए वह उसे हौसला देने लगता है। तभी वह कहता है कि की बातों को भी सुनकर कर्मकांडी इस वक़्त को भी पॉज़ कर देता है और वह हमें बताने लगता था कि वह जब छोटे थे तो उसकी माँ वहाँ से जाने के बाद ये लोग बहुत ही अजीब-गरीब काम करते थे। जब उसकी माँ सामान लेने के लिए बाहर चली जाती है, तो यह लोग नंगी तस्वीर देखकर अपने नन्नू हिलाते थे। एक दिन उसकी मम्मी अचानक से आ जाती है और वह उन्हें देखकर उनके नन्नू को खड़े देखकर वह कहती है कि सोचने लगती है कि ये लोग आपस में ही कुछ गलत काम तो ये ना करने लगते हैं। जिससे फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये लोग फिर से बात करने लगते हैं और उसे यह रंडी खाना ले जाने के लिए कहता है। फिर इसे याद आता है कि हमारे घर के सामने एक लड़की थी जो कि बहुत फ़ेमस थी। वह ₹10 के लिए अपना घोंसला दिखा देती थी, इसलिए उसके घर और ये लड़की बहुत ज़्यादा फ़ेमस थी, इसलिए इसके घर के बाहर लड़कों की बड़ी लाइन लगी रहती थी। अब आगे जानने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।